हेलो एवरीवन। इससे पहले मैंने एसएमसी मार्केट स्ट्रक्चर पार्ट 1 बनाया है, तो गो एंड चेक इट आउट। और ये उसका पार्ट 2 है। तो वहाँ पर जो मैंने एंड किया था और जो भी चीज़ें मैंने छोड़ा था उससे आगे अभी ये मैं बताऊँगा यहाँ पर। तो स्टार्ट करते हैं। तो प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि मैंने कुछ स्ट्रक्चर इस तरह से ड्रॉ किया था, ठीक है। और इस जगह पे से मैंने एक इस तरह से मार्क किया था, ठीक है, कि मार्केट यहाँ से नीचे जा रहा है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो रहा है या फिर चेंज ऑफ करेक्टर हो रहा है, ठीक है। उसके बाद फिर से इस तरह से लोग डिसाइड करते हैं कि नीचे जाने वाला है, क्योंकि यहाँ पर देखिए एक चेंज ऑफ करेक्टर का सिग्नल दिया है। हालांकि फिर इस तरह से मार्केट क्या करता है कि रुकता नहीं है, फिर से इस तरह से हायर हाई हायर लो ऐसे बनाते ऊपर की ओर निकल जाता है, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या मार्क किए थे उस दिन के हिसाब से अगर हम लोग चले तो हम लोग का प्रीवियस मार्क था यहाँ पर, जिसको हम लोग बोल रहे थे चेंज ऑफ करेक्टर, ठीक है। और ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ओके, ठीक है। अभी मैं बोल रहा हूँ कि मार्केट जब भी एक कोई भी प्रीवियस लो को ब्रेक करता है, ठीक है, तो वो लिक्विडिटी ग्रैब भी हो सकता है, ठीक है। उसको हम लोग को देखना पड़ता है कि वो लिक्विडिटी ग्रैब करेगा, उसके बाद हो सके ऊपर जाएगा। तो लिक्विडिटी ग्रैब का अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम है। जैसे कहीं पर इसे आईडीएम बोलेंगे, ये स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में ही लोग कहीं पर इसको आईडीएम बोलते हैं, कोई इसे एक्स से डिनोट करते हैं, ठीक है। कहीं कहीं पर स्वीप भी बोला जाता है, ठीक है, लिक्विडिटी स्वीप, कहीं पर लिक्विडिटी ग्रैब, ठीक है। इस तरह से अलग अलग नाम है, ठीक है। कोई भी नाम यूज कीजिए, इसका मतलब बस ये होता है कि मार्केट कोई एक डायरेक्शन में जा रहा है तो प्रीवियस लो के नीचे आएगा, यहाँ पर का लिक्विडिटी को ग्रैब करेगा, उसके बाद सेम डायरेक्शन में निकल जाएगा। अगर सेम इस जगह का अगर हम लोग बात करें तो मार्केट एक डायरेक्शन में जा रहा था, फिर नीचे आया, फिर ऊपर की तरफ गया। उसके बाद क्या हुआ कि यहाँ पर लिक्विडिटी था, इसके नीचे एसएल्स थे, ठीक है। मार्केट आया, यहाँ पर लिक्विडिटी ग्रैब किया, ठीक है। उसके बाद फिर से वो ऊपर की तरफ निकल गया, ठीक है। तो इस पॉइंट को अब से हम लोग मार्क करेंगे एक्स से, या फिर आप आईडीएम से मार्क कर सकते हैं या फिर स्वीप से मार्क कर सकते हैं, जैसा भी ठीक लगे, ठीक है। तो अब हम लोग चलते हैं चार्ट में और देखते हैं कि इसका एक एग्जांपल भी देख लेते हैं कि किस तरह से लिक्विडिटी स्वीप होता है मार्केट में। और एक चीज़ ये भी है कि लिक्विडिटी स्वीप दोनों तरफ से हो सकता है कि लेट सपोज मार्केट अगर गिर रहा है, ठीक है, उसके बाद यहाँ पर गया, ठीक है, थोड़ा सा नीचे आया, उसके बाद क्या करेगा कि इसको भी टेस्ट करेगा, ठीक है। यहाँ पर एक लिक्विडिटी ग्रैप ले लेगा, यहाँ पर एक लिक्विडिटी ग्रैप ले लेगा, उसके बाद साइडवेज हो जाएगा या फिर कोई एक डायरेक्शन पकड़ लेगा। ये भी चांसेस है कि दोनों साइड लिक्विडिटी ग्रैप हो जाता है मार्केट के अंदर। उसके बाद मार्केट एक डायरेक्शन पकड़ता है, हालांकि जिस साइड मार्केट जा रहा है अगर ट्रेंड अप है तो लो साइड के एसएल्स को लेगा और उसके बाद अप साइड बढ़ेगा। तो जो एसएल्स को ले रहा है उसे हम लोग आईडीएम बोलेंगे या फिर एक्स से डिनोट करेंगे, जो भी ठीक लगे, ठीक है ना। चलते हैं। तो अब हम लोग एग्जांपल देखते हैं। देखिए ये एग्जांपल है निफ्टी 50 का। मार्केट यहाँ ऊपर से नीचे आ रहा था, नीचे आने के बाद एक लो बनाया है, ठीक है। इस लो को यहाँ पर देखिए स्वीप कर रहा मार्केट, ठीक है, जिसको हम लोग एक्स से डिनोट किए। जब ये यहाँ से नीचे आ जाएगा तब ये जो है इसको बहुत जगह पे आदमी लोग एसएमसी के हिसाब से चेंज ऑफ करेक्टर मानते हैं, ठीक है। अभी हम लोग भी मान के देखेंगे। तो इसको अभी हम लोग मार्क कर लेते हैं चेंज ऑफ करेक्टर। ये पॉइंट को हम लोग मार्क कर लेते हैं चेंज ऑफ करेक्टर, ठीक है। अभी हम लोग देखते हैं कि आगे क्या होता है मार्केट में। ये मार्केट वहाँ से नीचे गया, लिक्विडिटी ग्रैब किया,
उसके बाद फिर ऊपर की तरफ जा रहा है। अभी देखते हैं हम लोग चेंज ऑफ कैरेक्टर होता है कि नहीं। देखिए चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं हो पा रहा है। एट दिस पॉइंट अगर इसको हम लोग ड्रॉ करें तो यहाँ पर लगेगा कि अब मार्केट में चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया है, ठीक है, क्योंकि ये इसको ब्रेक किया है और फिर ऐसा ऐसा लगेगा कि ठीक है ये यहाँ पर ब्रेक हो रहा है, थोड़ा सा ये पुल बैक करेगा, करेक्ट करेगा और ऊपर की तरफ निकल जाएगा, ठीक है। ऐसे केसेस में यहाँ पर पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट POI बना हुआ रहता है, ऑर्डर ब्लॉक लगा हुआ रहता है, तो जब भी चौक होगा उसके बाद आप यहाँ पर बाई करना चाहिएगा या फिर आप उसके हिसाब से इधर कहीं बाई करना चाहिएगा, तो ये होगा, ठीक है। अभी हम लोग देखेंगे क्या हो रहा है नेक्स्ट। अभी हुआ क्या कि नीचे का एक लिक्विडिटी ग्रैब किया मार्केट, ऊपर का भी लिक्विडिटी ग्रैब किया। यही मैं अभी बता रहा था कि मार्केट कभी कभार ऐसा सिनेरियो भी बनेगा कि बोथ साइड का लिक्विडिटी ग्रैब करेगा, उसके बाद डायरेक्शन लेगा। तो ये अब हम लोग का हो गया IDM या फिर X या लिक्विडिटी ग्रैब, लिक्विडिटी स्वीप, जो भी आपको अच्छा लगे। करेक्ट है। अभी आपको क्लियर कट नज़र आ रहा होगा कि ऊपर से नीचे आया मार्केट, नीचे का लिक्विडिटी लिया, ऊपर का लिक्विडिटी लिया। अब ये पॉइंट जो है ये लो, ये लो अब हम लोग का कहलाएगा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, BOS, क्योंकि डायरेक्शन सेम है, ऊपर से मार्केट नीचे आ रहा है, तो ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहलाएगा BOS, ठीक है। थोड़ा सा और हम लोग देख लेते हैं। देखिए ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, फिर से ऊपर जा रहा मार्केट, फिर से इसी तरह से लिक्विडिटी ग्रैब करेगा, उसके बाद आगे बढ़ेगा। तो ओवरऑल मैं ये बताना चाह रहा था कि मार्केट किस तरह से बिहेव करता है, ये समझना हम लोग को बहुत ज़रूरी है, ठीक है। उस अभी अभी मैंने बताया कि मार्केट क्या कर रहा है, कि मार्केट ऊपर से आ रहा है, ऊपर से आने के बाद एक लो बना रहा है, लो बनाने के बाद ऊपर गया, ठीक है। उसके बाद नीचे आ रहा है, नीचे आने के बाद यहाँ पर जितने भी एसएल्स थे, सिंपली ये समझिए कि एसएल्स अगर मार्केट ले रहा है डेट इज IDM X, लिक्विडिटी ग्रैब, स्वीप, ये सब अलग अलग नाम है, अलग अलग जगह पे अलग अलग लोग यूज़ करते हैं, आपको जो समझ में आ रहा है वो आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये एसएल्स ले लिया, उसके बाद क्या किया कि यहाँ पर एसएल्स लेने के बाद फिर से ये ऊपर गया, यहाँ ऊपर के एसएल्स को ले लिया, उसके बाद ये नीचे आया, फिर ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, उसके बाद फिर से ये ऊपर गया, फिर से नीचे आ रहा, उसके बाद ये अपना डायरेक्शन लेते रहेगा, फिर से वो लिक्विडिटी ग्रैब करेगा, फिर से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करेगा, उसके बाद फिर हम लोग को क्लियर होगा जैसे कि ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद हम लोग को पता चल जाता है कि हाई कौन है, जब तक वो हाई ब्रेक नहीं होगा तब तक चेंज ऑफ करेक्टर नहीं होगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। मैं और भी इस पर अभी नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा तो काफ़ी क्लियरिटी के साथ सारी चीज़ों पे बात करूंगा, कहाँ पर ट्रेड लेना है, कैसे लेना है, ETC। अभी हम लोग चलते हैं, कुछ कुछ और डाट्स को क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर हम लोग देखिए, यहाँ पर हम लोग कैसे बात करें कि मार्केट क्या कर सकता है, कभी इधर भी आ जाएगा, ठीक है, यहाँ का भी लिक्विडिटी को ग्रैब करेगा, उसके बाद हो सके और ऊपर की तरफ बढ़े, ठीक है। ये पॉसिबिलिटीज़ है, बहुत सारे चीज़ें ऐसे हैं जो आपको लगेगा नहीं हो सकता और वो हो जाएगा। तो और कभी कभार इवेंट के टाइम आएगा जब मार्केट ऐसा करेगा बिहेव कि हाँ वो सेम डायरेक्शन में चल रहा है और सडनली वो चेंज हो जाएगा। तो सारी चीज़ें होते हैं, सारी चीज़ों के बारे में हम लोग समझेंगे। और ये भी है कि ट्रेड कहाँ पर अच्छा बनता है, ट्रेड अच्छा किस तरह का ट्रेड हो सकता है हम लोग का बेस्ट ट्रेड, वो भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो उस पर भी हम लोग डिस्कस करेंगे। जब भी इस तरह का डायरेक्शन लेता है मार्केट तो बेस्ट एरिया को पकड़ना पड़ता है। बेस्ट एरिया पे जब मार्केट पहुंचे, जैसे ये यहाँ पर से मार्केट का एक फॉल का चांसेस बहुत अच्छा रहेगा बेस्ट, क्योंकि एक बहुत ही अच्छा ऑर्डर ब्लॉक है, POI है। यहाँ पर से अगर मार्केट इस तरह से आए तो ये लो तक आ सकता है, अपना ये लो तक आ सकता है या ये लो तक आ सकता है, ये चांसेस बनते हैं, ठीक है। तो ये कैसे हम लोग को लेना है, क्या देख के लेना है, ये सारी चीज़ें मैं बताऊंगा, विथ एग्जांपल बताऊंगा, अपने नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। सो थैंक यू फॉर वाचिंग।